फ्रेंड्स, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रेडियंट। आज की वीडियो में अपन जो अपना ग्रेडियंट होता है, जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, कोई भी जो अपना वेक्टर होता है, कोई भी जो अदिश बिंदु होता है, उसके लिए अपन ने ग्रेडियंट को कल के वीडियो में अवकल संकारक यानी जो डेल होता है उसकी हेल्प से अपन ने समझा था कि किस तरह से अपना जो डेल होता है वो किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उन सबको अपन ने कल के वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। आज की वीडियो में अपन ग्रेडियंट के कुछ और एग्जांपल्स जो है उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर बिंदु पर तो कल अपन ने ग्रेडियंट निकालना सीख लिया था, लेकिन ग्रेडियंट से कुछ रिलेशंस जो होते हैं उनको अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उनको यहाँ पर अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जब भी यहाँ पे अपने ग्रेडियंट की बात आती है, अपने यहाँ पे दिमाग में कौन आना चाहिए? अवकल संकारक। जब भी ग्रेडियंट की बात आती है, जैसे मान लो ग्रेड एफ लिखना है मुझे, तो ग्रेड एफ किस तरह से लिखा जाएगा? डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। इसी तरह से क्या करते हैं अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ अपन बहुत ही अच्छे से जानते हैं, कल की वीडियो में अपन ने इसको देखा था। अब जो है ये जो वैल्यूज अपन ने निकाली है, आप देखिए ग्रेड एफ, अगर मुझे ग्रेडियंट ऑफ आर निकालना होता है, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ आर के लिए एक अपन रिलेशन देखते हैं कि वो किस तरह से आता है। नॉर्मली जो अपना ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर होता है, आर वेक्टर, ठीक है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इस तरह से 1 अपॉन आर डॉट आर वेक्टर, इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए कैसे होगा। अपन सभी जानते हैं अच्छे से कि अगर अपना इफ आर वेक्टर जो है वो क्या है? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के है। ठीक है, ये है मान लो अपना आर वेक्टर, अपन ने ये लेट किया हुआ है। ठीक है, तो जब अपन इसका ग्रेडियंट ऑफ आर निकालेंगे, मैं इस रिलेशन को कैसे निकाला है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, क्योंकि जब अपन एग्जांपल्स करेंगे इस रिलेशन को अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसलिए अपने को पहले से ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होंगी। तो ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर जो है वो अपने देखो क्या बनेगा? डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई के। इसी तरह से सॉरी डेल जेड, इसी तरह से तो लिखेंगे अपन जब इस पर क्या करेंगे? ग्रेडियंट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन सभी जानते हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता है? एक्स अपॉन आर होता है। ठीक है, एक्स अपॉन आर। ठीक है, और वैसे तो ये यहाँ पे वेक्टर्स की फॉर्म में होते हैं, इसकी वैल्यू क्या रहती है? अपनी 1 रहती है, लेकिन अपन इसको ग्रेडियंट ऑफ आर को इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। वो देखिए कैसे आएगा? एक्स अपॉन आर वेक्टर आई के प्लस वाई अपॉन आर वेक्टर जे के प्लस जेड अपॉन आर वेक्टर के। यही तो डिफाइन होगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड। ठीक है, ये अपन जानते हैं एक्स इजिकल्स टू अपना आर कोस थीटा होता है, वहाँ से अपन जो वैल्यूज़ होती है उनको इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए ये जब वैल्यू इसमें से क्या कॉमन आ गया? 1 अपॉन आर वेक्टर जो है वो क्या आ गया? अपना कॉमन आ गया। तो यहाँ पर देखिए अंदर क्या बच गया? एक्स आई के पे प्लस वाई जे के पे प्लस जेड के। अंदर यही तो बचा। अगर मैंने 1 अपॉन आर वेक्टर जो है यहाँ पर कॉमन लिया तो अपने पास ये बच गया, और ये वापस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? आर वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर जो रिलेशन होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर को अपन इस तरह से भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अपन एक इसका एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि वो अपना किस तरह से यहाँ पर उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। ग्रेडियंट पर जो बेस्ड अपने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर अपन को सिर्फ क्या यूज़ करना होता है? जो ग्रेडियंट की डेफिनेशन होती है उसको डायरेक्ट यानी अवकल संकारक को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने को सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे अपने को यहाँ पे निकालना है
ग्रेडियंट ऑफ, एग्जाम्पल अगर मैं लेके चलूँ तो मुझे प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट ऑफ 1/r वेक्टर ये किसके बराबर होगा, ये मेरा बराबर होगा, यहाँ पर है बराबर होगा माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इस तरह से ये जो वैल्यू है वो डिफाइन होगी। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ वेयर है आर वेक्टर क्या है, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ये अपना यहाँ पे आर वेक्टर को डिफाइन किया हुआ है। और तो अपने को ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो देखिए प्रूफ देखते हैं अपन इसका। सबसे पहले इसके ग्रेडियंट को यहाँ पे निकालते हैं। तो ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था किस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ग्रेडियंट ऑफ 1/r वेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा अपना डेल अपॉन डेल एक्स 1/r वेक्टर आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई 1/r वेक्टर जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड 1/r वेक्टर के। इसी तरह से तो डिफाइन होगा, जो ग्रेडियंट होगा उसको अपन इस तरह से अप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि 1/r वेक्टर जो होता है उसका यहाँ पर क्या रहता है, वो बनेगा माइनस 1/r वेक्टर का स्क्वायर और डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर अपन वेक्टर्स को यूज़ करते हुए चलना है अपने को, इस तरह को ध्यान में रखिएगा। ये अपना आई केप आ जाएगा यहाँ पे प्लस डेल अपॉन, ये जो इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस, वही सेम वैल्यू माइनस तो अपना आएगा ही, आर वेक्टर स्क्वायर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल वाई, ठीक है। और इसी तरह से माइनस 1/r वेक्टर का स्क्वायर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल जेड। ये जो है वो अपना यहाँ पर इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है। अपन ने 1/r वेक्टर का इसका जब किया तो 1/r का क्या होता है, माइनस के 1/r और r का x की रेस्पेक्ट में, r का y की रेस्पेक्ट में और r का z की रेस्पेक्ट में यहाँ पर लिख दिया। अब जो यहाँ पर अब आपको कॉमन दिख रहा है, पहले अपन डेल आर अपॉन डेल एक्स और इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जो मैंने आपको पहले निकाल के बताई थी। तो देखिए माइनस कॉमन है और 1/r वेक्टर स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर देखिए क्या आ गया, x अपॉन आर वेक्टर आई के, यही तो आएगा। मैंने बताया था डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स को अपन क्या कर सकते हैं, x अपॉन आर वेक्टर। सेम इसी तरह से इसको भी लिख देते हैं, y अपॉन आर वेक्टर जे के प्लस z अपॉन आर वेक्टर के। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सबको क्या कॉमन दिख रहा है, 1/r वेक्टर जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे बाहर निकाल देती हूँ और बाहर निकाल के अपन उसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब अपन ने इसको बाहर निकाला तो यहाँ पे बन गया r वेक्टर का क्यूब, अंदर बच गया एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, यही तो बचा। अब इसको वापस अपन क्या पुट कर देंगे, आर वेक्टर जो है वो पुट कर देंगे, तो ये अपना आर वेक्टर, और यही रिजल्ट अपने को यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ 1/r वेक्टर के लिए प्रूफ करना था, ठीक है। बुक में देखिए हर चीज़ के आगे जो वेक्टर है उसको अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन बुक के अंदर उसको क्या किया गया है, गहरे कलर से लिखा गया है, और गहरे कलर से लिखा जाता है इसका मतलब क्या होता है, वो एक वेक्टर फॉर्म में डिफाइन है अपने पास। क्लियर है अच्छे से। तो इस तरह से अपन ग्रेडियंट जो है वो इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने को जो रिजल्ट है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, कौन सा, अभी मैंने आपको जो निकाल के बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर जो होता है वो आर वेक्टर अपॉन किसके बराबर होता है, आर वेक्टर के बराबर होता है। क्लियर है अच्छे से। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर इजीली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और
सेम इसी तरह से अपन कई जो क्वेश्चंस है उनको कर सकते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस है इनके अंदर क्या किया जाता है, जब भी अपन अवकल संकारक की बात करते हैं तो मैंने आपको अवकल संकारक जब आपको पढ़ाया था तो जो अवकल संकारक में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि अवकल संकारक के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो आपका डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन के जो नियम होते हैं वो उसी तरह से लागू किए जाते हैं या लागू होते हैं जो अपने पहले जिस तरह से बाकी के जो अपने फंक्शंस होते हैं उनके लिए जिस तरह से अपन अप्लाई करते हैं उसी तरह से इसके अंदर भी अप्लाई होते हैं। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पर जब अपन डेल संकारक या अवकल संकारक की बात कर रहे हैं तो अपने जो रूल्स है वो कुछ चेंज हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएशन के रूल वही रहने हैं। भाग कल मैंने आपको पूरा लिख के भी बताया था कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उनके अंदर किस किस तरह से अपने अवकल संकारक या ग्रेडियंट जो है वो अपना यहाँ पर खुलता है। तो स्टूडेंट अपन ने आज जो है ग्रेडियंट के कुछ एग्जाम्पल्स जो है यानी एक एग्जाम्पल जो है वो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस तरह के एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन वहाँ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस एग्जाम्पल में आपको जो भी प्रॉब्लम आती है वो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।